करके दिखाओ। ये तो बिला वजह के जुमले हैं कि अब एमआईएम में आ गई तो भाजपा मजबूत हो। कहाँ मजबूत हो रही है भाई? उत्तर प्रदेश में वैसे हमने कितनी सीटें लड़ी हैं? पूरे योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा कर रखा है। इनके वोट काटेंगे तो हमें मिलेंगे कैसे? जब हम सबके वोट काट देंगे, सब सारे वोट हमारी तरफ आ जाएंगे। आम आदमी के भी, कांग्रेस के भी, बीजेपी की, आप देखना सारे वोट कट के हमारी तरफ ही आने वाले हैं। ये कह रहे हो कि शफाउर रहमान पे दिल्ली दंगे का आरोप है। भाई मुसलमानों पे हमेशा आरोप ही तो लगे हैं, कभी वोट काटने का आरोप, कभी आतंकवादी का आरोप, कभी दंगे का आरोप बात करता है। उस पर तो इल्जाम रहते हो। भाई साहब कौम की बात कर रहे हैं, इतने जमाने से लड़ते चले आ रहे हैं, कौम की बात करूँगा तो बीजेपी के लोग एजेंट कहते हैं। पतंग उड़ रहा है, मतलब पतंग उड़ रहा है, बहुत अच्छा उड़ रहा है भाई साहब। और इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुएगी पतंग यहाँ। पार्टी से मतलब जब था जब हमारी एमआईएम नहीं थी। आज हमें एमआईएम से मतलब है। कोई जीते कोई हारे ये तो अल्लाह फैसला करेगा। और हमारा मकसद है कि हम अपनी कौम से भी कहेंगे आप वैसे आपके हाथों मजबूत करें, आप वोट दो। हार जीत को छोड़ दो, कौन जीता है कौन हारेगा। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ में आपके साथ राशिद। इस वक्त हम लोग ओखला विधानसभा में हैं और एक पार्क में खड़े हैं। यहाँ जुड़ेंगे, इन लोगों से बातचीत कर लेंगे किस तरह से माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव है, नॉमिनेशन भी हो रहा है। जिस तरह जो ओखला में अगर कहा जाए तो एमआईएम ने एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है, कहा जा रहा है, जो है 2 बार के विधायक अमनतुल्लाह खान को एक तरफ टक्कर दे रहा है। वहीं जो काउंसलर जो है अरीबा खान भी है, उनको भी कांग्रेस टिकट दिया, उसको भी टक्कर दे रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन जो है मनीष चौधरी का जो बयान आया कि जो है ओखला में जो मुकाबला है वो एमआईएम वर्सेज भाजपा का है। मनीष चौधरी भाजपा के उम्मीदवार है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ही से जुड़ते हैं। आ जाइए इधर। कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है था कि मुकाबला त्रिकोणीय ओखला का, लेकिन मनीष चौधरी का बयान जो आया कि अब सीधा मुकाबला जो है एमआईएम से है, बीजेपी का है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, मनीष चौधरी का बयान वो अपने लिए जो भी होगा उनके हिसाब से होगा, लेकिन हम तो मुकाबले में अपने आप को पहले से ही अव्वल मान रहे थे। कि जैसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कैडर है ओखला के अंदर, और जो लोगों की मोहब्बत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है, वो मोहब्बत, और ख़ासकर जो बैरिस्टर साहब ने, डॉक्टर शोएब जमाई साहब ने, इम्तियाज़ अली साहब ने जो हमें कैंडिडेट दिया है शफाउर रहमान साहब के रूप में, उनकी इमेज भी इलाके के अंदर बहुत बेहतर है। उनकी इमेज लोगों की मदद करने वालों की वाली इमेज है। स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प की है उन लोगों ने। और CA/NRC के वक्त में उनका हौसला, उनकी हिम्मत वो सराहनीय है। लेकिन ये था कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे वो सब पॉलिटिकली थे, सबको मालूम है कि वो जो भी चेहरे थे, जो भी फेस का, जो भी आगे बढ़े हुए थे CA/NRC के टाइम पे, उन्हें आरोपी बनाया गया। बाकी शफाउर रहमान बाहर आने वाले हैं पैरोल पे जो है नॉमिनेशन के लिए। लोग कह रहा है कि जो है ये सब साठगांठ है भाजपा से आप लोगों का। ये तो सब कहने वाले तो लोग कहते ही रहेंगे। असल में देखो, ये चुनाव का माहौल है। अगर ये सब लोग ऐसे नहीं कहेंगे तो सबकी राजनीतिक रोटियां कैसे चलेंगी? ये सब तो चलता रहेगा। चुनावी सब माहौल है, बनाया जा रहा है चुनावी माहौल। ये सब चुनाव के लिए सब चीज़ें बोलते हैं। बाकी आप इलाके में घूम के देखो, लोगों से मालूम करके देखो कि यूथ खासकर किस कदर शफाउर रहमान साहब के साथ चल रहा है। औरतों के अंदर कितनी हमदर्दी है शफाउर रहमान साहब के लिए, और मजलिस का कितना क्रेज है इस इलाके के अंदर। वो आप जाके मालूम करो, लोगों से पूछो तो आपको पता लगेगा। सब पतंग उड़ रहा है, मतलब पतंग उड़ रहा है, बहुत अच्छा उड़ रहा है भाई साहब। और इंशाल्लाह आसमान की बुलंदियों को छुएगी पतंग यहाँ। आपसे जुड़ते कैसे देख रहे हैं सर? ओखला के चुनाव में क्या पतंग उड़ रहा है, आसमान छू रहा है? पतंग उड़ना चाहिए, बिल्कुल लाजमी है। देखो भाई साहब हमेशा मुसलमानों की बात करते आए हैं, तो मुसलमानों का भी हक बनता है कि एक बार एमआईएम को मौका दें और ये ओखला विधानसभा में इन्हें मौका दें और पार्टी को मजबूत करें। और फिर दूसरी बात, हमेशा सब तो कौम की बात करते आए हैं, हमेशा कौम की आवाज़ हैं, तो हमारे लोगों का भी ये कहना है कि कम से कम वैसे सबको एक बार मौका तो दें। और दूसरी बात ये है कि जब देखो केजरीवाल को मुसलमानों ने चुना, राहुल गांधी को चुना, या जिसको भी चुना, भाई आपके बीच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो आप इनको मौका दें। आप इनको अगर इग्नोर कर रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी, तो हमें भाजपा से मतलब नहीं है। जहाँ भाजपा है वहाँ पे भाजपा ने क्या कर लिया, तो हमें भाजपा का डर लोग दिखाते हैं कि भाजपा आ जाएगी, कि यू आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जिसको आना आएगा। हम अपनी लीडरशिप को मजबूत करें और वही सबके हाथों मजबूत करें। ओखला की बात की जाए, ओखला में जो है अभी यहाँ मनीष चौधरी, यहाँ बीजेपी कैंडिडेट, वो कह रहे हैं कि ओखला में आम आदमी पार्टी कांग्रेस कहीं नहीं है, सीधा मुकाबला एमआईएम से। अगर वो बोले तो शायद उनकी गलतफहमी है कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं। आम आदमी पार्टी भी अच्छा लड़ेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। पर हमें आम आदमी पार्टी से मतलब जब था जब हमारी एमआईएम नहीं थी। आज हमें एमआईएम से मतलब है। कोई जीते कोई हारे ये तो अल्लाह फैसला करेगा। और हमारा मकसद है कि हम अपनी कौम से भी कहेंगे आप वैसे आपके हाथों मजबूत करें, आप वोट दो। हार जीत को छोड़ दो, कौन जीता है कौन हारेगा, हमें उससे मतलब है ही नहीं। हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना है, वैसे आपके हाथों को मजबूत करना है।
और सिफाउर रहमान साहब को जिताना है और कौम की आवाज़ को बुलंद करना है। हमारा मकसद तो यही है। वोट कटवा साबित होंगे आप लोग। कहाँ से वोट कटवा साबित होंगे भाई? एमआईएम पे ही इल्जाम क्यों लगते हैं वोट कटवा के? बहुत सारी पार्टियां हैं और भी लड़ती हैं, बहुत सारी पार्टी लड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को लेकर चले। सिर्फ क्या है कि हमारी कौम को सिर्फ बलगाना का काम करते हैं कि एमआईएम आएगी वोट काटेगी। वोट किसे काटेगी भाई? वोट तो काटता, हर पार्टी वोट काटती है। हर आदमी अपने आप को ऊंचा करने के लिए तो लड़ता है ना भाई। वैसे सबका काम है सियासत करना, हमारा काम है बिजनेस करना। जो काम कर रहा था उसमें वोट काटने वाली क्या बात है यार? वो लड़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या साहिब साहब कैसे देख रहे हैं? वोट कटवा कहा जा रहा है कि वोट काटेंगे आप लोग। अरे भाई, अगर इनके वोट काटेंगे तो हमें मिलेंगे कैसे? जब हम सबके वोट काट देंगे, सब सारे वोट हमारी तरफ आ जाएंगे। आम आदमी के भी, कांग्रेस के भी, बीजेपी की, आप देखना कि सारे वोट कट कट के हमारी तरफ ही आने वाले हैं ये। तो माहौल पूरा बन गया है मतलब। माहौल बहुत अच्छा बन गया है और उम्मीद है कि 8 तारीख को जब ऐलान होगा तो यहाँ से ओखला से बहुत अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी आपको। और एमआईएम का परचम लहराएगा और मजबूती के साथ लहराएगा। लेकिन जिस तरह के माहौल अगर आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि दंगे के आरोपियों को टिकट एमआईएम ने दिया है यहाँ पे, तो जो कम्युनल वोट भी हो जाएगा ना। नहीं, आरोपी देखो, आरोपी होना और एक ये तो आरोप तो किस पे भी लगाए जा सकते हैं। ये तो आरोप लगाना है, आप जिस मर्जी उस पर आरोप लगा दो। सबको पता है कि पॉलिटिकली आरोप है, सब पूरे इलाके को पता है कि शिफाउर रहमान साहब का क्या रोल था यहाँ। बल्कि जिस वक्त दिल्ली दंगे वगैरह हुए वो यहाँ दिल्ली में थे भी नहीं, फिर भी उन्हें टारगेट किया गया। असल में जो भी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएगा तो उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगने लाजमी हैं। जो कौम की बात करता है उस पर तो इल्जाम लगते हैं। भाई साहब कौम की बात कर रहे हैं, इतने जमाने से लड़ते चले आ रहे हैं, कौम की बात करेंगे उनको तो बीजेपी के लोग एजेंट कहते हैं। तो आरोप लग रहे हैं, हमें इससे कोई वो नहीं है कि आरोप लग रहे हैं, आरोप तो लगते हैं। और दूसरे रही वोट काटने की, तो पहले केजरीवाल 70 सीटों में 67 सीट लेके आए, उसके बाद 62 सीटें लेके आए। हो सकता है आपका 40 सीटों से मिट जाए। तो हमारा मकसद है एमआईएम को मजबूत करना। हमारा लोगों से यही गुजारिश है कि आप एमआईएम को वोट दो। कौन जीता है कौन हारेगा ये बात की बात है। अपनी जहाँ हमारा कैंडिडेट अपना है, जैसे यहाँ पे ओखला विधानसभा में लगा लो आप, ये शफीकुर रहमान साहब हैं, इनको मजबूत करना है, इनको जिताना है। हम कोशिश करेंगे, वोट देंगे इनको, तभी तो जीतेंगे। तो किसी का ना किसी का वोट तो कटेगा भाई। आज भाजपा आई तो भाजपा वोट बैंक बढ़ा ना, आम आदमी का घटेगा, कांग्रेस खत्म हो गई। तो ये तो चलता रहता, सियासत है ये, किसी का कटता है किसी का बढ़ता, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर वैसी सबकी पार्टी है, पूरी कौम का ये होना चाहिए कि आप एमआईएम को मजबूत करें। और कौन जीता कौन हारा उससे मतलब नहीं है, कौम को अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है। देखो, जब कोई पार्टी आती है तो वोट तो कटता ही है, ये तो लाजमी है। पर हमें मकसद है कि हमारी आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है। और आज आप कह रहे हो कि शिफाउर रहमान पे दिल्ली दंगे का आरोप है। भाई, मुसलमानों पे हमेशा आरोप ही तो लगे हैं। कभी वोट काटने का आरोप, कभी आतंकवादी का आरोप, कभी दंगे का आरोप, हमेशा आरोप लगे हैं। हमें उस आरोप की परवाह नहीं है। हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। वैसे आप अपने आवाज़ उठ को बुलंद कर रहे हैं, करते रहेंगे, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ओखला का माहौल मतलब बदल रहा है आपको लग रहा है? बिल्कुल इंशाल्लाह बदलेगा। और तुम देख लेना, मेरा तो ये है कि अल्लाह ने चाहा तो जैसे भी जहाँ जहाँ एमआईएम ने कैंडिडेट उतारे हैं कि अच्छी वोटों से जीत होगी। और खासकर बटला ये ओखला विधानसभा में तो अच्छी वोटों से जीत होगी। कैंडिडेट बहुत मजबूत है, कोई ऐसी बात नहीं है। और टक्कर, जैसे भाजपा का कैंडिडेट भी कह रहा है कि हमारी टक्कर एमआईएम से, तो आप इससे आइडिया लगा लो कि कितनी मजबूत है एमआईएम। लेकिन ओखला के विधायक अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं कि वैसी को वोट देना मतलब भाजपा को मजबूत करना है। नहीं, भाजपा मजबूत किसने करा है? आप ये बताओ। वैसे साहब तो थे नहीं भाजपा मजबूत करने के लिए। अगर मान लो 70 सीटों में एमआईएम 2-4 सीटों पर लड़ती है, तो इससे भाजपा कहाँ मजबूत हो रही है? तो फिर आप जो 70 सीटों में 66 सीट जीत के दिखा दो, आप भाजपा को रोक के दिखाओ। ये तो बिला वजह के जुमले हैं कि अब एमआईएम में आ गई तो भाजपा मजबूत है। कहाँ मजबूत हो रही है भाई? उत्तर प्रदेश में वैसे हमने कितनी सीटें लड़ी हैं? पूरे योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश में कब्जा कर रखा है। तो ये समाजवादी और इन लोगों की नाकामी होती है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए वैसे सब पर आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन विधायक अमनतुल्लाह खान कह रहे हैं कि एमआईएम को वोट मिलेगा, इनडायरेक्टली भाजपा को मिल जाएगा। मजबूत तो भाजपा ही होगी ना इससे। नहीं, खैर देखो, वो तो आप अपनी घबराहट में कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें भी लगने लगा है, उन्हें भी लग रहा है, अमानत साहब को भी लगने लगा है कि अब उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और उसकी वजह ये नहीं है कि अमानत भाई ने पूरे 10 साल के अंदर ओखला में किया क्या है, वो कुछ अपना काम गिना दें। चलो, वोट मांगना सबका, जो कोई भी खड़ा हो सकता है, डेमोक्रेसी है। सब अमानत साहब भी अपने 2 बार से विधायक हैं हमारे यहाँ, लेकिन 2 बार से उन्होंने 10 साल में किया क्या है इलाके के अंदर? आप जाके सड़कें देख लो, कुछ डेवलपमेंट के नाम पर कोई स्कूल, कोई ऐसी कोई चीज़ बता दो जो ये कह सके मैंने 10 साल के अंदर ओखला वालों को ये दिया है, सिवाय बदहाली की दूसरी चीज़ नहीं दी। और रहा हमारी बहन अरीबा का, तो वो काउंसलर है। आप काउंसलर जाके देख लो, पूरे इलाके को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है उन्होंने। और फिर अब उसके लिए आपको ये देखो, ना तो कांग्रेस का अब कोई वजूद बचा नहीं है,
अब फाइट में MIM आ चुकी है और अच्छी फाइट होगी। और यहीं से नहीं, यहाँ की भी और मुस्ताबाद की भी आपको दोनों जगह से अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी। तो ओखला में किससे फाइट है आप लोगों की? ओखला में फाइट देखो, हम अमानत साहब को भी कमजोर नहीं मान रहे, क्योंकि 2 बार के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वो भी मुकाबले में है, और असल मुकाबला वो भाजपा और MIM के बीच ही होगा। ये लोग यहाँ एक तरफा माहौल बनने, सिपाही की तरफ एक तरफा माहौल हो रहा है MIM के लिए, एक तरफा वोट मिलेगा। और पूरे इलाके का रुझान भी यही है। आप जाके लोगों से बात करोगे, मालूम लगेगा कि AIMM को लोग मजबूत कर रहे हैं और सीट निकलेगी इंशाल्लाह हमारी। लेकिन विधायक जी कह रहे हैं, अमानतुल्लाह खान कह रहे हैं कि यहाँ जो लड़ाई है जो सीधा आम आदमी पार्टी और BJP की है, MIM ये सब और दूसरी पार्टियाँ कहीं है ही नहीं, नज़र ही नहीं है। नहीं देखो, उनका कहना है वो कहेंगे, और नहीं वो नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा। बाकी आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त अमानत साहब का ग्राफ जो बहुत नीचे गिर चुका है। उनके डेवलपमेंट जो उन्होंने डेवलपमेंट के वादे किए थे, आम आदमी पार्टी ने भी और अमानत साहब ने भी, वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। और ओखला परिवर्तन चाह रहा है, चेंज होगा इंशाल्लाह। और चेंज के रूप में आपको MIM कामयाब होती दिखाई देगी। और फिर आप देखना कि हम लोग क्या करते हैं, अगर अल्लाह कामयाबी देता है हमें तो। परिवर्तन हो तो फिर MIM हो। अगर ओखला की आवाम चाहती है, जामिया नगर की आवाम चाहती है कि अब परिवर्तन हो के आम आदमी पार्टी थक चुके हैं, अमानतुल्लाह खान से थक चुके हैं, तो फिर MIM को मजबूत करने के बढ़िया विकल्प है उनके पास। आप सबाउर रहमान को वोट दें और MIM को मजबूत करें, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और दूसरी बात रही विकास की, तो इन्होंने 10 साल में खास नहीं कराया। दिख रहा है रोडों पर चलते हुए कि आज चल रहे हैं तो 4 बूंदें पड़ी हैं, तो कितना बढ़िया रोड हुए पड़े हैं। कोई तेल वेल डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे फिसल जाएगा लोग, इतनी कीचड़ हुई पड़ी बटला, उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब ऑप्शन है कि अगर विकल्प के तौर पे अगर चाहते हो परिवर्तन करना, तो सबसे बढ़िया आपके पास ऑप्शन MIM है। और आप मुसलमानों को खासकर सबसे बड़ी बात तो ये, मैं तो अपनी कौम की बात करूंगा, उवैस साहब ने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो, हमेशा मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करा। तो आज हमारा भी हक बनता है कि हम उवैस साहब के साथ में खड़े रहे हैं। कोई ये है कि उवैस साहब का हमारा आज फर्ज है, जिम्मेदारी है कि जब उवैस साहब ने सदियों से इतने टाइम से वैसे मुसलमानों की बात करिए, तो मुसलमान की भी, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि आप MIM की मजबूत करें। और हमने केजरीवाल को बनाया किसने? आम आदमियों ने बनाया। केजरीवाल एक सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के बन जाते हैं, तो आज वैसे अब तो शुरू से सियासत कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज क्यों नहीं बनता MIM को मजबूत करने के लिए? तैयारी है, मतलब बिल्कुल तैयारी है इंशाल्लाह। हम हर मैदान में लड़ेंगे MIM के लिए, जगह जगह प्रचार करेंगे। झाड़ू चलेगी, पतंग नहीं, पतंग ही चलेगी इंशाल्लाह, हर जगह पतंग चलेगी। जहाँ जहाँ पतंग आएगी वहाँ पतंग चलेगी। कोई जब तक थी झाड़ू, जब तक पतंग नहीं थी। सिर्फ पतंग, दूसरी चीज नजर ही नहीं आएगी आपको, सिर्फ हरा ही हरा लगेगा। तो ये तमाम लोग हमारे साथ ओखला विधानसभा से जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि इस बार जो है ओखला में पतंग उड़ने वाली है। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।